हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 2 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका साइंस है। डेट है 5 अगस्त 2021। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिख लेंगे। तो जैसा कि आपकी जो असेसमेंट वर्कशीट है वो मंथ में 2 टाइम्स आती है, एक फर्स्ट वीक में, एक थर्ड वीक में। तो बहुत बच्चों की कमेंट आई थी कि असेसमेंट वर्कशीट बनाने के लिए इसलिए मैं बना रही हूँ आपके लिए ये वीडियो। तो आपको कोई डाउट ना हो तो ये अच्छे से आप कर लेंगे। वैसे ही आपको वर्कशीट खुद करनी है तो पहले आप खुद भी समझ करने की कोशिश करें, देन आप वीडियो भी देख सकते हैं। इस वर्कशीट में 2 सेक्शन आपको देंगे, ए एंड बी। सेक्शन 1 आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, इसमें आपका हर क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करता है। सेक्शन बी आपका बहुत शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है जिसमें 2 मार्क्स है हर क्वेश्चन के। एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी है जिसमें आपके 3 मार्क्स है क्वेश्चन। एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का, यानी 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क एंड 5 मार्क इन मार्क्स के आपके क्वेश्चन है। तो सेक्शन ए है सॉल्वेंट। अब इसमें आपको एक पैराग्राफ दे रखा है, उससे आपको पढ़ना है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करना है। द सब्सटेंस इन विच अनदर सब्सटेंस इज मिक्स इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। ऐसा सब्सटेंस जिसमें अनदर सब्सटेंस को मिक्स किया जाता है उसे सॉल्वेंट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर इज़ अ सॉल्वेंट। अगर वाटर सॉल्वेंट है, यहाँ पे हम देखें कि मिक्सचर ले लें तो वाटर इज हमारा सॉल्वेंट है इन विच वी कैन मिक्स डिफरेंट सब्सटेंस। अगर हम वाटर प्लस शुगर का मिक्सचर बनाएं तो शुगर जो है हमारा हो जाएगा वो सॉल्यूट हो जाएगा, पर जो वाटर है वो हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा। सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट में होता है, शुगर कम अमाउंट में होता है। ये तो मैंने आपको वर्कशीट में ही बताया है। सच एज सॉल्ट और शुगर को देखें तो सॉल्यूट द सब्सटेंस दैट इज एडेड टू द सॉल्वेंट टू फॉर्म सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ सॉलिड। सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिलकर ही सॉल्यूशन बनता है। तो ऐसा सब्सटेंस जो सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। एग्जाम्पल हमारा सॉल्ट हो जाएगा। When mixed in water, act as a solute for the mixture solution. Tinacture iodine is a solution of iodine in alcohol. जो tinacture iodine है वो एक सॉल्यूशन है आयोडीन अल्कोहल में मिलाया जाता है। इन दिस सिचुएशन, और इसी सॉल्यूशन में हमारा जो आयोडीन है वो सॉल्यूट है जो कि कम अमाउंट में होता है, पर जो वाटर और अल्कोहल है वो हमारा सॉल्वेंट है जो कि ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। अब ये आपने पैराग्राफ पढ़ा। रीड द अबव पैसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन ऑप्शंस। आपको करेक्ट ऑप्शन में ओनली 5 करने हैं। यहाँ पे आपको 6 दे रखे हैं, आपको 5 करने हैं, आंसर यानी 5। तो करेक्ट आप टिक करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इन टिनेक्चर ऑफ आयोडीन विच वन इज़ 2। आपको टिनेक्चर ऑफ आयोडीन में कौन सा 2 है? तो अल्कोहल इज़ द सॉल्यूट एंड आयोडीन इज़ द सॉल्वेंट। आयोडीन इज़ द सॉल्यूट एंड अल्कोहल इज़ द सॉल्वेंट। एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन कैन बी सेंसाइडेड और एज सॉल्यूट और सॉल्वेंट। टिनेक्चर आयोडीन इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। तो ये गलत है। हमारे जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयोडीन हमारा इसमें सॉल्यूट होता है, अल्कोहल हमारा सॉल्वेंट होता है। तो बी आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा आपका। सेकंड है इन अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। जो सॉल्यूशन है जिसमें वाटर में शुगर मिला है तो वाटर इज सॉल्यूट एंड शुगर इज सॉल्वेंट। वाटर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज ऑल्सो सॉल्वेंट। वाटर इज सॉल्वेंट एंड शुगर इज सॉल्यूट। तो इसमें भी आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। वाटर हमारा सॉल्वेंट है और शुगर हमारा सॉल्यूट है, बाकी हमारे गलत हो जाएंगे। थर्ड है द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड। जो कंपोनेंट सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। मैंने अभी बताया सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट में होता है और सॉल्यूट कम अमाउंट में होता है। फोर्थ है अ कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी सॉल्यूशन। जो लेसर क्वांटिटी में होता है उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं। तो इसमें आपका ए हो जाएगा सॉल्यूट एंड इसमें सी हो जाएगा। जो लेसर क्वांटिटी में होता है वो सॉल्यूट एंड जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है वो सॉल्वेंट। फिफ्थ पार्ट है आपका वी कैन डिसॉल्व मोर क्वांटिटी ऑफ सॉलिड इन अ सॉल्वेंट बाय। हम ज़्यादा क्वांटिटी में सॉल्यूट को सॉल्वेंट कर सकते हैं, यानी सॉल्वेंट में हम ज़्यादा क्वांटिटी में सॉल्यूट मिक्स कर सकते हैं बाय हीटिंग इट, यानी उसे गर्म करके। फिर सिक्स्थ है आपका, इसमें आपको 5 ही करने हैं बट मैं आपको 6 का भी आंसर बता देती हूँ। जो आपको करना है आप वो कर सकते हैं। मोर अमाउंट ऑफ शुगर कैन बी डिसॉल्व इन। ज़्यादा अमाउंट ऑफ शुगर हम कैसे डिसॉल्व कर सकते हैं? हॉट वाटर में। तो आप इसका आंसर हॉट वाटर कर लेंगे। फिर सेक्शन बी है आपका, जो सेकंड क्वेश्चन है 2 मार्क्स कंटेन है। व्हाट आर यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? तो आप इसका आंसर करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दीज आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, सिंगल सेल होते हैं। अमीबा, पेरीमीशियम, ईस्ट ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का करेंगे मल्टी सेलुलर कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल, यानी इनके बाद
ज़्यादा सेल होती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर ह्यूमन बींग्स, प्लांट। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ह्यूमन बींग है, प्लांट है, एनिमल है, बर्ड है, इंसेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट के डिफरेंट पार्ट को आपको बताना है। तो रूट हो जाएगी, स्टेम हो जाएगा, लीव्स हो जाएगी, फ्रूट्स हो जाएंगे और फ्लावर हो जाएगा। ये डिफरेंट पार्ट्स है प्लांट के। तो ये भी आपका 2 मार्क्स क्वेश्चन था। जो आपका 4th क्वेश्चन है, राइट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। 3 मार्क्स का है। आपको मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखनी है। फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर मलिएबल, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट ऑल्सो, दे आर सोनरस, और आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, सजेस्ट 3 मेजर्स टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। ये भी आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको 3 मेजर्स बताने एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में। तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है, यानी बस का यूज़ करना है, कार यूज़ नहीं करनी या बाइक यूज़ नहीं करनी, बस का यूज़ करना है। रिसाइकल एंड रीयूज़ करना है, प्लास्टिक बैग्स को नो कहना है, और क्रैकर्स को अवॉइड करना है, यानी यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रिसाइकल एंड रीयूज़, नो टू प्लास्टिक बैग, अवॉइड यूजेज ऑफ क्रैकर्स। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका 5 मार्क्स का है, आपको इसमें बताना है हाउ विल यू प्रिपेयर ORS सॉल्यूशन एट होम। आप ORS सॉल्यूशन यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे घर पे। तो आप इसको इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ पूरा लिखेंगे। प्रिपेयरिंग हाफ लीटर सॉल्यूशन यूजिंग सॉल्ट, शुगर एंड वाटर एट होम। इंग्रेडिएंट्स हम लेंगे, फिंगर पिंच ऑफ सॉल्ट अप्रॉक्स 1.7 ml, स्कूप ऑफ शुगर अप्रॉक्स 20 ग्राम्स, हाफ लीटर ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग और बॉइल्ड वाटर। प्रिपरेशन मेथड हो जाएगी, पोर हाफ लीटर ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग और बॉइल्ड वाटर आफ्टर इट हैज़ कूल्ड इनटू अ लार्ज वेसल, एड अ 3 finger pinch of साई, एड अ स्कूप ऑफ शुगर, स्टिल द मिक्सचर टिल द सॉल्ट एंड शुगर डिसॉल्व। आपको जब तक मिक्स करना है जब तक शुगर एंड सॉल्ट डिसॉल्व नहीं रहते। तो ये हम प्रिपरेशन थी हमारी ORS सॉल्यूशन की। तो ये थी आपकी असेसमेंट वर्कशीट, बहुत इजी थी। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा करने में। तो इसे आपसे थोड़ी भी हेल्प मिली तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप उसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कभी कभार वीडियोज़ की नोटिफिकेशन नहीं जा पाते तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आ जाते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइज़।